आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे ये बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमको तो आराम ही नहीं है जीवन ज़िंदगी में, हम काम करते ही रहते हैं हमेशा, और बचपन से लेकर के वो काम चलता ही रहता है उनको कभी आराम नहीं मिलता। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे वयस्कर है, बुजुर्ग है जो अभी भी काम कर रहे हैं और उनके जीवन में उनको ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क अपने भाग्य में लिखा हुआ है, अपनी डेस्टिनी में जो है हार्ड वर्क दिया है ईश्वर ने। तो हार्ड वर्क किसको मिलता है? जिसकी एबिलिटी रहती है, ताकत रहती है जिसमें हार्ड वर्क करने की, और हार्ड वर्क करने से ही ताकत बढ़ती है। तो कोई बुरी बात नहीं है, आप मेहनत करेंगे तो आपका जो शरीर है वो एक्टिव रहेगा हमेशा। नहीं तो जो लोग देखो, कई लोग थोड़ी देर में थक जाते हैं, थोड़ा बहुत काम किया कि थक जाते हैं, लेट जाते हैं बिस्तर में, उनका आयुष्य कम होता है, थक जाते हैं, वो हार जाते हैं। लेकिन जिनके भाग्य में मेहनत लिखी है, हमेशा जूझते रहते हैं, हमेशा काम रहता है, और निकलते निकलते 11th आवर में उनको कोई काम आ जाता है, फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है ईश्वर ने बनाया इसीलिए है कि वो संसार के काम आए, लोगों के काम आए। उनका ईश्वर उनका उपयोग करता है काम के लिए, लोगों के लिए। ईश्वर ने उनको चुना है कि वो काम करे, तो स्वागत करना चाहिए इस बात का कि हमको ईश्वर ने काम दिया है। कितनी बड़ी बात है कि ऐसे खाली बैठे बैठे तो आदमी बोर हो जाएगा। आप बैठे रहो घंटा 2 घंटा, देखो क्या होता है। लेकिन जिस इंसान को काम रहता है हमेशा, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे कोई भी सेवा का कार्य हो, नर्स हो, पुलिस हो, या कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या कोई ऐसे पद पर हो जो कि स्टैटिकल्स कंप्यूटर का काम करते हो, या ऐसे अनेकों प्रकार के जो काम है जिसमें हमेशा वो लगे रहते, तो वैसे लोगों को जो है उनके जो हॉरोस्कोप में तीसरा घर उनका एक्टिव रहता है, एक्टिवनेस रहता है उनमें, इसलिए वो हमेशा काम पे करते रहते हैं और उनको ईश्वर ने काम करने की शक्ति दिया है। अब देखिए, आप मान लीजिए काम नहीं करेंगे तो आपके हाथ पांव जाम हो जाएंगे। और ऐसा भी काम नहीं है कि आप एक्सरसाइज करते रहते, ऐसा नहीं है। कई लोगों का काम ऐसा है कि सीट पे बैठे रहना है, दिमाग का काम है, तो दिमाग का काम दिया है आपको, कम्युनिकेशन वर्क दिया है, संपर्क है, कई लोगों से जुड़ना है, बातें चीतें करना है, कई लोगों तक मैसेज भेजना है, कई जगह की बातें आपको अरेंज करना है। तो क्या होता है, थर्ड हाउस में जो है आपका अगर मेहनत के अंक ज़्यादा है तीसरे भाव में, तो उस व्यक्ति को ऐसा काम मिलता है कि अनेक लोगों से उसके संबंध आते हैं और काम उसका जो है वो बढ़ता है। और हर बार एक काम निपटा है तो दूसरा काम उसके इंतज़ार में रहता है कि ये काम इसके हाथ से कब छूटे, और दूसरा काम तुरंत उसके पास में आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है काम में लगे रहते हैं। काम हमेशा करते रहने से आदमी व्यस्त रहता है, उसकी जो बुद्धि है वो काम करती है, शरीर काम करता है और वो फिट रहता है। हाँ, फिजिकल और मेंटली वर्क में फ़र्क होता है, इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज भी करना चाहिए, समय निकालना चाहिए कैसे भी अपने लिए, और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए। लेकिन जैसे लोगों का काम है आउटिंग का, बाहर जा कर के किसी को मिलना है, मार्केटिंग का वर्क है, घूमना है फिरना है, तो वो भी काम करने से भी आपको जो है आपका दिमाग भी काम करता है, लोगों से आपका संपर्क भी बढ़ता है। तो आप लोगों से कैसे है कि आप विजिबल हो जाते हैं, लोगों के साथ में आपका संपर्क आता है, आप उनके संपर्क में आते हैं, आपकी प्रस्तुति उनके सामने रहती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हार्ड वर्क से कभी घबराना नहीं, क्योंकि ईश्वर ने आपको काम के लिए चुना है, बैठने के लिए नहीं चुना है। ईश्वर ने आपको दिया है काम, मिलता है क्या? कई लोग बेरोजगार हैं, रिक्शा खींचते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि रास्ते पे बैठ के भीख मांगते हैं, लेकिन ईश्वर ने आपको यूज़ किया है कि आप पर कोई भरोसा करके आपको काम बताता है और कहता है कि नहीं, वो उसको बता दो फलाने को, वो आदमी कर देगा बराबर तुम्हारा काम। तो इतना आपने ये आपके भाग्य में लिखा है, आपको ईश्वर ने दिया है वो शक्ति। तो काम करने से कुछ नहीं होता, काम करने की शक्ति भी ईश्वर ही देता है। और बहुत धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि उसने आपको शक्ति और सामर्थ्य दिया है कि आप काम कर सकें। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे ऐसे काम जो कि
पेंडिंग वर्क है, पेंडिंग कर्म जिसको कहते हैं कुंडली के अंदर, ऐसे पेंडिंग काम मिल जाते हैं। आप तो लगे हैं, अभी जूनियर है, ऑफिस में लगे या किसी कार्य में लगे, पुलिस में लगे तो आपको एक केस मिल गई, 1962 का निकाल लो रिकॉर्ड, फलानी केस हो गई थी, आप वो रिकॉर्ड ढूंढने में लग गए, क्योंकि वो आपके लिए चुना गया है काम। कोई व्यक्ति ऑफिस में लगा, उसको बताया कि भैया 79 में कोई मर गया था, उसका पीपीएफ था, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का, रिकवरी हुई थी कि नहीं हुई थी, पोस्ट ऑफिस से आपको उसकी वो आ गई, क्यूरी आ गई कि इसके बारे में पूछो, इंक्वायरी आ गई कि भाई ये आदमी का बराबर इंस्टॉलमेंट कटा था, कब से कटा, क्या कटा। वो व्यक्ति तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, लेकिन वो लगने के बाद में उस व्यक्ति को वो काम आया है। तो कैसा है कि ये सब आपके भाग्य में लिखा है, पेंडिंग कर्मा, वो भी आपको करना है। तो जो काम आपका प्रीवियस बर्थ में छूट गया था, प्रीवियस लाइफ में छूट गया था, वो जो काम है आपको इस वक्त में दिया गया है, और वो आपको बहुत आनंद से और खुशी से करना चाहिए। कभी भी निराश नहीं होना। तीसरा अगर एक्टिव हुआ तो आप काम करो, मेहनत करो और खुशी से जियो, आनंद से जियो। तो आप देखो, आपको काम ऐसा लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगली बार मैं दूसरे किसी विषय पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।